राधे राधे दोस्तों पहली बात तो ये कि मुझे आपको बहुत बड़ा थैंक यू कहना है, क्योंकि जब मेरी वीडियो अपलोड नहीं होती है तो आपके जो प्यारे से मैसेज आते हैं उनके लिए मुझे दिल से बहुत खुशी है। मुझे यकीन ही नहीं है कि आप मेरी वीडियो का वेट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, तो दिल से शुक्रिया आप सब लोगों का। दूसरी चीज़, आज का जो टॉपिक है वो है ईक्यू। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी इमोशनल इंटेलिजेंसी के बारे में बात की थी, लेकिन यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न है जिसको मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना चाहूंगी। देखो, इमोशन वर्ड का मतलब अक्सर लोग गलत ले लेते हैं कि जो लोग इमोशनल वीक हैं, जो भावुक जल्दी हो जाते हैं या जो बात बात पे रोने लग जाते हैं, उन लोगों को लगता है कि वो इमोशनल इंटेलिजेंसी में आते हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंसी का मतलब है कि आप अपनी हर फीलिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप अपने हर रिएक्शन को मैनेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको गुस्सा आ रहा है तो आप गुस्से पे या तो उसको कंट्रोल करके बहुत पोलाइटली वे में उसको डील कर सकते हैं या आप आर्ग्यू कर सकते हैं। आपको हंसना आ रहा है, या तो आप चिंगाड़े मार के हंस सकते हैं या बहुत ही अच्छे ढंग से आप बात को प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंसी का मतलब ये होता है कि आपके अंदर 36 तरीके के इमोशंस हैं। हर इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उनको समझ जाते हैं कि वो उससे हमें ये पता चलता है कि इस सिचुएशन में हम ऐसा रिएक्ट करते हैं। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये सिचुएशन मुझे ऐसा फ़ील कराती है और ऐसा फ़ील करने पे मुझे ऐसा करने का मन करता है, गुस्सा करने का मन करता है, हँसने का मन करता है, तो आप उस पर काम कर कर उसको मैनेज करना सीख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको वर्कलोड है और आप पे प्रेशर आ रहा है कि इतनी देर तक आपको अपना काम कंप्लीट करना है, तो आपको पता है कि आपके पास प्रेशर है, इस टाइम पर आप सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे। आपको पता है कि जब भी मुझे प्रेशर आता है तो मैं बहुत हाइपर हो जाता हूँ, मुझे टेंशन होने लग जाती है, मुझे ये होता है नहीं करूंगा, मेरे अंदर डर आ जाता है। तो उस डर को मैं कैसे कम करना करूं, उस पर आप काम करेंगे। इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंसी। क्योंकि आपको पता है कि जब भी प्रेशर आएगा आपको डर लगेगा, तो ऐसे में आप कहीं और नेगेटिव ना सोचें या कोई गलत वर्ड यूज ना कर दें अपने सीनियर्स के साथ। तो ऐसे में आप कैसे रिएक्ट करेंगे, वो होता है इमोशनल इंटेलिजेंसी। अपने डर पर काबू पाना होता है इमोशनल इंटेलिजेंसी। उस डर से बाहर कैसे आना है वो होता है इमोशनल इंटेलिजेंसी। तो इसका मतलब ये नहीं है, और सबसे बड़ी बात, जो भावुक लोग होते हैं वो इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर हैं, बस उनको अपनी चीजों को थोड़ा सा मैनेज करने में मुश्किल होती है। जो बात बात पर रो पड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर हैं, बस वो अपनी बात को खुलकर नहीं कह पाते, इसलिए उनके आंसू आप ये समझ लीजिए उनकी बात नहीं बाहर आकर उनके आंसू बाहर आ जाते हैं। तो दोनों डिफरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, और अपने आप पर काम करना तो बहुत बेहद ज़रूरी है, वो भी आज के टाइम में जब हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ चल रहा है, बात बात पर हमें स्ट्रेस मिल जाता है, छोटी छोटी बातों पे हमें प्रेशर लेना पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को समझें, बहुत डीपली समझें, ताकि हम फिर उस पर काम करके अपनी लाइफ में आगे फ्लोली चल सकें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।